हे भगवान श्री विष्णु, हे नारायण, हे सुधा प्रदाय, रक्षा करें प्रभु, रक्षा करें प्रभु, रक्षा करें प्रभु, रक्षा करें प्रभु। ब्रह्मांड का आरंभ अत्यंत रहस्यमयी और विशाल घटना है, जिसे वैज्ञानिक और धार्मिक संस्कृतियों में विभिन्न दृष्टिकोणों से समझा जाता है। हिंदू धर्म में ब्रह्मांड की उत्पत्ति को सृष्टि कहा जाता है और इसे वेदों में विस्तार से वर्णित किया गया है। सांख्य दर्शन के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति मूल प्रकृति से हुई, जिसे पुरुष ने विकसित किया। ये एक अनादि और अनंत प्रक्रिया है, जिसमें प्रकृति निरंतर समाप्त होती रहती है और पुनर्निर्माण होता है। वेदांत दर्शन के अनुसार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है और ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी उसी से हुई है। इसी दृष्टिकोण से ब्रह्मांड को एक ब्रह्म की लीला या खेल कहा जाता है, जिसमें ब्रह्म स्वयं को विभिन्न रूपों से व्यक्त करते हैं। भगवान श्री ब्रह्मादेव सृष्टि का विस्तार करते हुए अपनी सहायता हेतु प्रजापतियों की रचना की, जिनमें एक ऋषि कश्यप भी थे। ऋषि कश्यप की 3 पत्नियां अदिति, दिति और दनु से ही धरती पर प्राणी के 2 रूप नजर आए, एक अच्छाई और एक बुराई। अच्छे संस्कारों के कारण देवलोक में हर्षोल्लास का वातावरण बना हुआ था, जिसका निमंत्रण श्री हरि विष्णु और देवी लक्ष्मी को मिला। एक ऐसा दिन था जब एक योग्य संतान अपनी माता को सम्मान दे रहे थे। ऐसा समारोह होने जा रहा था जिसमें भाग लेने को स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भी व्याकुल थे। महादेवी, हमें देवलोक चलना है। किंतु परमेश्वर, ये अचानक देवलोक जाने का निश्चय क्यों? आज देवलोक में देव माता अदिति का अभिनंदन है और आप तो हमारे विचारों से भली भांति परिचित हैं कि नारी का सम्मान हमारी दृष्टि में कितना उच्च है। हमारा सर्वप्रथम कार्य नारी का सम्मान और उसकी रक्षा ही है। हाँ हाँ, जानती हो नारायण, और मैं वो भाग्यशाली अर्धांगिनी हूँ जिसे आप जैसा सुहाग मिला। जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहीं आपका भी निवास होता है। मुझे भी ऐसे अवसर पर उपस्थित रहकर हार्दिक प्रसन्नता होगी। आइए देवी। यत्र नारस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र तास्तु न पूजयन्ते सर्वास्त्रस्त्राफला क्रिया। जहाँ स्त्रियों का आदर होता है, वहाँ देवता रमण करते हैं, और इसीलिए भगवान श्री विष्णु और देवी लक्ष्मी ने समारोह में उपस्थित रहना अनिवार्य समझा और जा पहुंचे देव माता के सम्मानित समारोह में। देव माता अदिति की जय, माता अदिति की जय, माता अदिति की जय, माता अदिति की जय। प्रणाम देव माता, अभिनंदन। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए माता। अहो भाग्य हमारे प्रभु, जो आप आज यहाँ पधारे। मैं तो आपको और माता लक्ष्मी को देखकर धन्य हो गई। मेरा ये जीवन सफल हो गया प्रभु। हे त्रिलोकनाथ, मेरे लिए ये दिन जीवन का विशेष दिन है। देवी, ये तो मेरा भाग्य भी है जो आप जैसी सुंदर संस्कारों से जुड़ी मां के दर्शन कर पा रहा हूं मैं। आप एक आदर्श माता, आदर्श पत्नी हैं, आदर्श नारी हैं। ये देखना मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज आपके योग्य पुत्र आपको सम्मानित कर रहे हैं। आज का दिवस सबसे श्रेष्ठ है। आपका ये त्याग और समर्पण आने वाली समस्त पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन साबित होगा। आने वाले युग में आप माता के रूप में
सर्वप्रथम मानी जाएंगी। अन्य माताएं भी आपसे सीख लेंगी। हे हरि, मेरा ये कर्तव्य था और मैंने उसे पूरा किया, परंतु इस भूमिका को समर्पित होना मेरे लिए एक गर्व का क्षण है। देव माता तो मुझे मेरे पुत्रों ने बना दिया है, जिन्हें संसार देवता कह के पुकारता है। परंतु सत्य इससे सर्वथा विपरीत है। अर्थात? सत्य ये है कि अगर हम अपनी संतानों को उत्तम संस्कार दें तो वो अवश्य ही देवता समान बनती हैं। संसार आपके पुत्रों को कहता है कि आपने अपने पुत्रों को जो संस्कार दिए उन्हें पाकर ही ये देवता हुए हैं। मैंने तो सिर्फ अपने माँ होने का कर्तव्य निभाया है प्रभु। निसंदेह, किंतु मां के संस्कारों में ही वो कर्तव्य छुपा होता है जो संतान को सुधार भी सकता है और संतान को बिगाड़ भी सकता है। माता आपके दिए गए संस्कारों का ही नतीजा है जो आपकी संतानें अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाई हैं, अच्छे आचार विचार हैं, उन्हें अच्छाई और बुराई की पहचान है, जीवन जीने का ढंग उन्होंने सीखा। आपने बुरी डगर पर चलने से रोका, उनकी हर भूल पर उन्हें टोका, और यही तो माता का वास्तविक प्रेम है। देवी, जिस प्रकार एक पौधे को अच्छे फलने फूलने के लिए सूर्य के प्रकाश, निर्मल जल और स्वच्छ वायु की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अपनी संतान को योग्य बनाने के लिए अच्छी शिक्षा, दीक्षा और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, और यही सब तो आपने अपनी संतान को दिया। हे त्रिलोकनाथ, ये सब आपकी ही कृपा है। देवी, मेरा सौभाग्य होगा जो आप भी मेरी मां बने और मैं आपकी कोख से जन्म लूं। आपकी माता कहलाने से बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है इस संसार में। हे देव माता अदिति, मैं आपको ये वचन देता हूं कि आपका पुत्र कहलाने का सौभाग्य अवश्य प्राप्त करूंगा। मैं धन्य हो गई। हे परमेश्वर, मैं धन्य हो गई। हे त्रिलोकनाथ, मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगी। भगवान श्री हरि विष्णु देवी लक्ष्मी की जय। भगवान श्री हरि विष्णु देवी लक्ष्मी की जय। माता के उत्तम संस्कारों को देख भगवान श्री हरि विष्णु की आंखें भर आती हैं और वो देव माता अदिति को उनका पुत्र बनने का वचन प्रदान करते हैं, जिसे सुनकर देवी अदिति का हृदय मां सा पिघल जाता और वो प्रभु को इसके लिए धन्यवाद कहती हैं। वही भगवान श्री हरि विष्णु के जाने के उपरांत देव माता की संतानें अपनी माता के सेवा में लग जाते हैं। माता अदिति के पुत्र उन्हें देवलोक में रुकने के लिए विनती करते हैं, किंतु देव माता देवलोक में रुकने से मना कर देती हैं। वो कहती हैं, पुत्रो, नारी का देवलोक वही होता है जहां उसका पति निवास करता है, और मेरा देवलोक मेरी धरती है जहां मेरे पति और तुम्हारे पिता मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम सब तो हर पल मेरे साथ हो, क्योंकि मेरे मन में हो। मुझे भी सदैव अपने मन में रखो, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं अब चलती हूँ। मेरे देवता को यज्ञ के लिए मेरी प्रतीक्षा करनी पड़े, ये मेरे लिए पत्नी धर्म के विरुद्ध है। मुझे अब चलना चाहिए। और ये कहकर देव माता अदिति धरती लोक पति परमेश्वर ऋषि कश्यप के पास चली जाती हैं। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम ध्यानाय स्वाहा। ओम अपानाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा।
अपानाय स्वाहा। प्रणाम परमेश्वर। सौभाग्यवती भव, आयुष्मती भव। देवी, मैं भगवान विष्णु से प्रार्थना करता हूं कि वो आपकी समस्त इच्छाएं पूरी करें। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं जो आपने हमारे पुत्रों को उत्तम संस्कार दिए। मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। मुझे हर्ष है जो आप मेरी जीवन संगिनी बनी। स्वामी, ये तो मेरा सौभाग्य है। जिस नारी का पति ही देवता हो और संतान भी देवता मानी जाती हो, उसके मन की और क्या इच्छा हो सकती है। बस यूं ही हमारे परिवार पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। वहीं दूसरी ओर यज्ञ समाप्त होने के बाद माता दिति और माता दनु के आने पर ऋषि कश्यप अपनी बाकी 2 पत्नियों पर क्रोधित होते हैं और उन्हें अपनी दानव संतान के लिए दोषी ठहराते हैं। किंतु माता दिति और माता दनु देर से आने कारण अपने संतानों को बताती हैं, जिन्होंने संसार में लोगों को पीड़ित कर रखा है, हाहाकार मचा रखा है। उन्होंने बताया कि उन्हीं लोगों ताता घर में लगा था, जिसके कारण वो देर से आईं। दोनों पत्नियां ऋषि कश्यप से क्षमा मांगती हैं और माता दनु पुत्र हैग्रीव को हिंसा और अत्याचार का मार्ग छोड़ने को कहती हैं, किंतु इस पर दानव हैग्रीव क्रोधित हो जाता है। नहीं माँ, नहीं, मैं मानव कल्याण नहीं होने दूंगा। हमें कदापि देवताओं से ज्ञान नहीं मिलेगा माँ, और ना ही न्याय मिलेगा। हमें स्वयं आगे बढ़कर उनसे ज्ञान और न्याय छीनना होगा। वो विष्णु क्या समझता है? वो विष्णु क्या समझता है माँ? मानव को ज्ञान देकर हमसे अधिक शक्तिशाली बनाएगा। मैं कदापि ऐसा नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं। मैं हैग्रीव उस ज्ञान का अपहरण करूंगा, अपहरण, उसे बंदी बनाकर रखूंगा। हाँ, ज्ञान का ये प्रकाश मानव समाज तक कदापि नहीं पहुंचने दूंगा। मैं उस विष्णु को भी पराजित करूंगा मां, अवश्य पराजित करूंगा। देवताओं को भी पराजित करूंगा, समस्त मानव जाति को पराजित करूंगा। हैग्रीव से आरंभ होगी दानव संस्कृति। माता दनु पुत्र हैग्रीव की बातों से अत्यंत दुखी होती हैं। वहीं दूसरी ओर हैग्रीव ने संसार में त्राही त्राही मचाना शुरू कर दिया। ऋषि मुनियों से लेकर चराचर प्राणियों को भी पीड़ा देने लगा। ये सब देख सबने प्रभु श्री हरि विष्णु को पुकारना शुरू कर दिया। हे भगवान श्री विष्णु, हे नारायण, हे सुधा प्रदाय, रक्षा करें प्रभु, रक्षा करें प्रभु, रक्षा करें प्रभु, रक्षा करें प्रभु। तो क्या श्री हरि विष्णु की रक्षा हेतु धरती पर आएंगे? क्या दानव हैग्रीव से ज्ञान की रक्षा करेंगे? जानने के लिए बने रहिए मत्स्य अवतार के अगले अध्याय में। नारायण नारायण। हे भगवान श्री विष्णु, रक्षा करें प्रभु, रक्षा करें प्रभु, रक्षा करें प्रभु, रक्षा करें प्रभु। वेद वेद वेद, मैं ये वेद मानव तक नहीं पहुंचने दूंगा। मैं ब्रह्मा से आज ही इन वेदों का हरण करूंगा, छीन लूंगा। मैं समस्त संसार में अंधकार कर दूंगा, अंधकार। एक और दानव हैग्रीव श्री ब्रह्मा से वेद हरण की योजना बना रहा था, तो वहीं श्री ब्रह्मा को इसका तनिक भी आभास नहीं था। किंतु वो इस बात से परेशान थे कि वेदों को धरती पे भेजने का सही समय कब है, क्योंकि वो धरती पर चल रहे पाप, अत्याचार, भ्रष्टाचार से भली भांति अवगत थे। यही प्रश्न सभी वेदों, ऋग्वेद, यजुर्वेद,
सामवेद और अथर्ववेद के मन में भी चल रहा था कि आखिर उनका पृथ्वी पर ज्ञान का प्रकाश फैलाने का समय कब आएगा। हे ब्रह्मा, आप हमें मानव लोक कब ले चलेंगे? हे ज्ञान कोश, मेरे मन में अभी एक दुविधा है। अभी इसका उचित समय नहीं आया है। अभी मेरा सर्वप्रथम दायित्व आपकी सुरक्षा करना है। मुझे आपको उन हाथों में देना है जो आपके योग्य हों, और इसके लिए मुझे पहले भगवान शिव से परामर्श लेना है। इसलिए मैं उनसे मिलकर आता हूं, किंतु जब तक मैं न आऊं तब तक आप इस क्षेत्र से पग बाहर न धरें। मैं शीघ्र ही लौट कर आऊंगा। हे ब्रह्मदेव, हम वेद आपके आदेश का पालन करेंगे। हाँ ब्रह्मदेव, अवश्य पालन करेंगे। और ये कहकर भगवान श्री ब्रह्मा अपने प्रश्नों का उत्तर पाने हेतु भगवान शिव से मिलने पहुंच जाते हैं। प्रणाम महादेव। प्रणाम आदि प्रजापति ब्रह्मदेव। आज आप शिवलोक में? हे महादेव, मैं बड़ी दुविधा में हूं और आपसे परामर्श चाहता हूं। कैसी दुविधा? कैसा परामर्श ब्रह्मदेव? आपको सहयोग देकर मुझे अति प्रसन्नता होगी। हे महादेव, आप तो भली भांति अवगत हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु ने 4 बालकों के रूप में अपनी वाणी मुझे सौंपी है और आदेश दिया है कि मैं इसे मानव कल्याण के लिए धरती तक पहुंचाऊं। किंतु मुझे एक दुविधा ने घेरा है। आप तो जानते ही हैं महादेव कि धरती पर क्या उत्पात मचा हुआ है। युद्ध, छल, कपट, भ्रष्टाचार, अत्याचार से धरती की दशा दयनीय हो गई है। हे महादेव, ऐसे मानव को भगवान विष्णु की दी हुई ये महान वाणी, महान वेद मैं भला कैसे सौंप सकता हूं? मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूं प्रभु। इस सृष्टि की रचना मैंने की है, परंतु इस सृष्टि में ऐसी भी वस्तुएं जन्म ले चुकी हैं जो अनचाही हैं। मैं इस सृष्टि को पवित्र करना चाहता हूं प्रभु, परिवर्तन लाना चाहता हूं, और इसीलिए मुझे आपकी आवश्यकता है महादेव, आपकी आवश्यकता है। हे ब्रह्मा, कैसी आवश्यकता? मुझे बताइए। महादेव, भगवान विष्णु के वेदों को धरती तक पहुंचाने से पहले मैं चाहता हूं कि धरती से पाप, अन्याय और अवगुण का विनाश हो जाए। हे महेश, ये कार्य तो केवल आप ही कर सकते हैं। हे आदि प्रजापति, रूप और कुरूपता, न्याय और अन्याय तथा गुण व अवगुण एक दूसरे में इस प्रकार समाये हुए हैं कि यदि एक को मिटाया जाए तो दूसरे का भी कुछ अंश मिट सकता है। पुण्य और पाप एक दूसरे में इस तरह उलझ गए हैं कि यदि एक को चोट की जाए दूसरे को भी हानि पहुंच सकती है। ये निर्णय केवल आप ही कर सकते हैं महादेव कि किसको नष्ट किया जाए और किसकी सुरक्षा की जाए। आप जो भी निर्णय करेंगे वही उचित होगा। यह आपका क्षेत्र है प्रभु, कोई और इस कार्य में हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता। हे ब्रह्मदेव, मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि धरती को बने अभी अधिक समय नहीं बीता है, इसलिए इसे पूरी तरह नष्ट करना उचित नहीं होगा। हमें धरती को स्वच्छ करना होगा। जिस प्रकार मानव जल से स्नान कर खुद को स्वच्छ करता है, ठीक उसी प्रकार धरती को जल से डुबोकर उसे स्वच्छ करना होगा। परंतु धरती तो जल में डूबकर उभर आएगी, पर उस पर बसी मानव जाति का क्या होगा? हे महादेव, मैं नए मानव को जन्म दूंगा। उसमें भी एक कठिनाई है। आपके पुत्र मनु मानव सुरक्षा के लिए तप कर रहे हैं। वो मानव जाति का विनाश होने नहीं देंगे। तप करना उसके अधिकार में है,
किंतु सृष्टि के विनाश को रोकना उसके अधिकार में नहीं है प्रभु। मनु को उसका कार्य करने दीजिए। वो भगवान विष्णु की स्तुति कर रहा है, उसके तप का परिणाम भगवान विष्णु पर छोड़ दीजिए। मैंने जो आपसे निवेदन किया है प्रभु, मुझे तो केवल उसका उत्तर चाहिए भोलेनाथ, केवल उसका उत्तर चाहिए। उसका तो सिर्फ एक ही उत्तर है, धरती पर जल प्रलय होगा। हे शिव शंभु, हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूं प्रभु, प्रणाम करता हूं। और इस प्रकार महादेव और भगवान श्री ब्रह्मा धरती को स्वच्छ करने के लिए जल प्रलय की योजना बनाते हैं, ताकि वेदों को मानव जाति तक पहुंचाने से पूर्व सुंदर व गुणों से पवित्र वातावरण का निर्माण किया जा सके। वहीं दूसरी ओर दानव हैग्रीव सभा में क्रोधित है वेदों को लेकर और योजना बना रहा है उनके हरण का। दानवराज हैग्रीव की जय, दानवराज हैग्रीव की जय, दानवराज हैग्रीव की जय। देवताओं ने दानवों के विरुद्ध षड्यंत्र रचा है वेदों का। दानव समाज के लिए वेद और ज्ञान एक अशुभ समाचार है। देवता तो सदा से ही हमसे अधिक श्रेष्ठ और ज्ञानी माने जाते रहे हैं, और अब उस विष्णु ने भी मानव को अधिक श्रेष्ठ और ज्ञानी बनाने के लिए 4 वेदों को जन्म दिया है। और विष्णु ने इन 4 वेदों को मानव तक पहुंचाने के लिए कार्यभार ब्रह्मा को दिया है। और इस समय वो 4 वेद ब्रह्मा के पास हैं। किंतु जब तक मैं जीवित हूं, ज्ञान का ये प्रकाश मानव जाति तक कदापि नहीं पहुंचने दूंगा। आज तुम सबकी शक्ति की परीक्षा है। जाओ उन 4 वेदों को पकड़कर हमारी सभा में ले आओ। जाओ। जो आज्ञा दानवराज, आपके आदेश का पालन होगा। दानवराज हैग्रीव की जय, दानवराज हैग्रीव की जय। श्री ब्रह्मा की अनुपस्थिति में दानव हैग्रीव बड़ी ही चतुरता से 4 वेदों का हरण करने में सफल हो जाता है। वहीं श्री ब्रह्मा जब वापस लौटते हैं तो वेदों को ना पाकर विचलित हो जाते हैं और तुरंत भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुंचते हैं। प्रणाम विष्णुदेव, प्रणाम विष्णुदेव, आंखें खोलिए विष्णुदेव, हे प्रभु आंखें खोलिए। प्रणाम आदि प्रजापति ब्रह्मा। मुझे ज्ञात है कि आप क्यों व्याकुल हैं। हमारी धरोहर चोरी हो गई, कोई हमारे वेदों का अपहरण कर ले गया, यही सूचना लेके आए हैं ना आप ब्रह्मा जी। आपसे क्या छुपा है सर्वेश्वर। हाँ, अवश्य ऐसा ही हुआ है। मैं शिवलोक गया था और मेरी अनुपस्थिति में कोई उन्हें चुरा ले गया। ये कार्य दानव हैग्रीव ने किया है। जब से देवताओं ने दानवों और असुरों पे श्रेष्ठता प्राप्त की है, तभी से वो दानव द्वेष की अग्नि में चल रहे थे। अब जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि वेदों के कारण मानव भी उनसे श्रेष्ठ हो जाएगा, तो वो सहन नहीं कर सके। मैं हैग्रीव को ऐसा कड़ा दंड दूंगा प्रभु कि वो जीवन भर भूल नहीं पाएगा। ब्रह्मा जी, वेद मेरी वाणी है। मानव कल्याण के लिए उन्हें मैंने रचा था। उसने मेरी वस्तु चुराई है और इसलिए अपने विरुद्ध किए गए अपराध के लिए उसे दंड मैं ही दूंगा। परंतु आप निश्चिंत रहिए, जो संस्कारहीन है वो ज्ञान तक पहुंचकर भी ज्ञान नहीं पा सकता। आप चिंता मुक्त होकर ब्रह्मलोक जाइए। अब मेरे प्रथम अवतार का समय आ गया है। हैग्रीव का दुर्भाग्य केवल ये नहीं है कि उसने भगवान विष्णु के ज्ञान को बंदी बना लिया है। उसका वास्तविक दुर्भाग्य ये है, वो ज्ञान को इतना निकट पाकर भी ज्ञान से कोई लाभ नहीं उठा पा रहा है। ज्ञान से द्वेष करके कोई स्वयं ज्ञानी नहीं बन सकता, और ये तो हर युग में होगा कि कोई ना कोई वर्ग ज्ञान का मार्ग रोकने का प्रयत्न करेगा। वो ज्ञान और ज्ञानी से घृणा करेगा, पर स्वयं अपने मस्तिष्क को अज्ञान के अंधकार में डुबाए रहेगा।
और जब ऐसा होगा तब देवियां शक्तियां उसे किसी न किसी रूप में दंडित अवश्य करेंगे। भगवान विष्णु का भी यही अभियान है। तो अगले अध्याय में हम जानेंगे श्री हरि विष्णु के मत्स्य अवतार के बारे में। नारायण नारायण। आदि शक्ति सर्वव्यापी भगवान विष्णु ने समय समय पर अपने अवतारों के माध्यम से धरती को संतुलित रखने का कार्य निभाया है। उनकी चेतना संपूर्ण ब्रह्मांड को आवृत कर रही थी। भूलों और अधर्म के बढ़ते प्रकार को देखकर भगवान ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। समय आ गया था भगवान के पहले अवतार का, मत्स्य अवतार। हे देवी लक्ष्मी, दानव है ग्रीव का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। वेदों का हरण करके उसने सबसे बड़ी भूल की है। समस्त धरती पर असुरों की तानाशाही बढ़ती जा रही है और उनका प्रतिशोध लेना मेरी जिम्मेदारी है। परमेश्वर, किंतु प्रभु, आप इस समस्या का समाधान कैसे निकालेंगे? मैं मत्स्य अवतार लेके पृथ्वी पर जाऊंगा। आप पृथ्वी लोक जाएंगे? हाँ देवी लक्ष्मी। आप मत्स्य अवतार लेंगे? कैसे? ये चिंता करने का समय नहीं है लक्ष्मी। मैंने सोचा है कि मैं मत्स्य अवतार लेकर धरती को प्रलय से बचाऊंगा। मैं एक महाप्रलय के समय मत्स्य रूप में प्रकट होऊंगा और मनु राजा को संस्कृति के साथ नए जीवन की शुरुआत करने के लिए एक नौका में संग ले आऊंगा। परंतु परंपरागत मत्स्य अवतार से क्या फर्क पड़ेगा? लक्ष्मी, मत्स्य रूप में मैं सत्य की रक्षा करूंगा और सृष्टि को प्रलय से बचाऊंगा। मैं जल पुरुष के साथ रहकर नए युग की शुरुआत करूंगा। और ये कहकर श्री विष्णु अपने मत्स्य अवतार में आते हैं और पृथ्वी की ओर चल पड़ते हैं। मानव कल्याण के लिए वासुदेव ने मछली का रूप धारण करके अपना पहला अवतार लिया। किंतु दो समस्याएं थीं। पहली ये कि ब्रह्मा के परामर्श पर भगवान शिवजी ने धरती को जलमग्न करने का निर्णय ले लिया। तो दूसरी ये कि ब्रह्मा पुत्र मनु ने मानव की रक्षा की ठान ली थी, जिसके लिए उन्होंने आमरण व्रत भी रखा था। अब ऐसे में विष्णु जी के मत्स्य अवतार ने क्या योजना बनाई सृष्टि को बचाने हेतु, ये जानने के लिए आइए चलते पृथ्वी लोक, जहाँ स्नान के बाद मनु सूर्य देव को जल अर्पित कर रहे थे। ओम हरि नारायणाय नमः। ओम हरि नारायणाय नमः। ओम हरि नारायणाय नमः। हे राजन, मुझे आपकी सहायता चाहिए। कृपया मुझ विशाल समुद्र में भयानक जलचरों के बीच मेरा जीवन संकट में है। कहीं इस सागर में मैं उनका भोजन न बन जाऊं, इसलिए मेरी रक्षा करें राजन। मुझे अपनी शरण में स्वीकार करें प्रभु। दया कीजिए राजन, दया कीजिए मुझ पर। हे मत्स्य, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैंने इस सृष्टि की रक्षा हेतु वचन लिया है। जो भी संभव हो सकेगा मैं सबकी मदद करूंगा। मैं तुम्हारी भी रक्षा करूंगा, तुम्हारी देखभाल करूंगा, तुम्हें रहने के लिए पर्याप्त व सुरक्षित स्थान दूंगा। मैं आपको अपने इस कमंडल में स्थान देके आपकी रक्षा करूंगा। धन्यवाद राजन, धन्यवाद। ये कहकर मनु मत्स्य की रक्षा करते हुए अपने कमंडल में स्थान देते हैं और उसकी सुरक्षा का वचन देते हैं।
किंतु एक ही रात्रि में मत्स्य के लिए कमंडल का स्थान भी छोटा पड़ जाता है। मत्स्य का शरीर कमंडल से बड़ा होते जाता है और इसलिए वो तुरंत मनु को पुकारता है। राजन, राजन, राजन। ये किसकी पुकार है? मेरी पुकार राजन। मैं मत्स्य, जिसके प्राणों की आज आपने रक्षा की है, किंतु अब मेरी सांस इस कमंडल में घुट रही है। ये कमंडल मेरे लिए छोटा पड़ रहा है राजन। कृपा करके मुझे निकालिए राजन। कृपया करके मुझे इससे बड़ा स्थान दीजिए राजन। ये कैसे संभव है? एक ही रात्रि में मत्स्य का आकार इतना बड़ा? मुझे अनुमान नहीं था कि कोई जलचर एक ही रात्रि में इतना बड़ा हो जाता है। मत्स्य, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे योग्य किसी उचित स्थान पर ले चलता हूं। धन्यवाद राजन, धन्यवाद। हरि ओम नारायण हरि, हरि ओम नारायण हरि। और ऐसा कहते हुए मनु मत्स्य को कमंडल से बड़े स्थान में जगह दे देते हैं। उधर दूसरी ओर ब्रह्मा धरती प्रलय को लेकर चिंतित रहते हैं। तभी वहां नारद मुनि जी का आगमन होता है। नारायण नारायण, किस चिंता में डूबे हैं ब्रह्मदेव? पुत्र, धरती के महाप्रलय ने मुझे चिंतित कर रखा है। नारायण नारायण। ब्रह्मदेव, आप तो सृष्टि के रचयिता हैं और सृष्टि आपकी रचना है, और रचयिता का अपनी रचना से प्रेम होना तो स्वाभाविक है। किंतु ब्रह्मदेव, धरती का विनाश नहीं हो रहा है। धरती तो केवल जलमग्न हो रही है, और वो भी इसलिए कि वो स्वच्छ हो जाए। नारायण नारायण। किंतु मेरी चिंता का विषय पृथ्वी पर रह रहे जीवों को लेकर है। ब्रह्मदेव, जैसे नया लेख लिखने हेतु श्याम पट पर लिखे पुराने लेख मिटने होते हैं, वैसे ही हर युग में धरती को स्वच्छ करना ही पड़ता है। नारायण नारायण। हे ब्रह्मदेव, धरती को महान आदर्शों के लिए तैयार करने हेतु मानव जाति का ये कर्तव्य बनता है कि वो संकुचित विचारधारा को मिटा दें। यदि ये कार्य मानव स्वयं कर ले तो देवताओं को कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। किंतु यदि मानव ये परिवर्तन नहीं ला सकता तो दैवी शक्तियों को हस्तक्षेप करना ही पड़ता है, जो आप कर रहे हैं प्रभु। नारायण नारायण। जानता हूं पुत्र, जानता हूं, किंतु जिस धरती को स्वच्छ करने का उद्देश्य है, उस पर मेरा पुत्र मनु भी तो है। मुझे चिंता है कि मनु का क्या होगा। ओह, तो भ्राता मनु की चिंता ने आपको व्याकुल कर रखा है। प्राणियों की रचना करते करते आप स्वयं मोहग्रस्त हो गए। नारायण नारायण। हे ब्रह्मदेव, माना कि पुत्र मोह को नकारा नहीं जा सकता, बड़ी स्वाभाविक सी बात है ये तो। किंतु ब्रह्मदेव, पुत्र मोह मानव दुर्बलता का प्रतीक है। देवता इन भावनाओं से ऊपर हैं। आपके लिए तो संपूर्ण मानव जाति ही पुत्र के समान है। फिर आप किसी एक की चिंता क्यों कर रहे हैं? ये आप श्री लक्ष्मी नारायण पर छोड़ दें प्रभु। नारायण नारायण। ये कहकर नारद मुनि ब्रह्मादेव से आज्ञा लेते हैं और दूसरी ओर प्रतिदिन मत्स्य का आकार बढ़ता रहता है, जिससे विशाल समुद्र भी मत्स्य के लिए छोटा पड़ जाता है। मनु समझ जाते हैं जरूर ये कोई प्रभु की लीला है। हे प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी? मुझे तनिक भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। जिस मत्स्य को मैंने अपने कमंडल में स्थान दिया, उसके लिए यह विशाल समुद्र भी छोटा पड़ रहा है। यह कैसे संभव है? इसमें अवश्य आपकी कोई लीला है प्रभु।
आपने अपने इस भक्त पर विशेष कृपा की है प्रभु। प्रभु प्रभु मुझे अपने दर्शन दे, अपने दर्शन दे प्रभु। मैं आपके दर्शन के लिए व्याकुल हूं। मुझे दर्शन दीजिए प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए। हे प्रभु, ये आप हैं। मेरे सौभाग्यशाली नेत्रों को आपके दर्शन हो रहे हैं। हाँ मनु, ये मैं ही हूं। हे प्रभु, ये आप हैं। मेरे सौभाग्यशाली नेत्रों को आपके दर्शन हो रहे हैं। मेरे हृदय की क्या दशा है, उसका वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है प्रभु। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। आपको कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। और इस तरह भगवान श्री हरि विष्णु अपने पहले अवतार मत्स्य अवतार का दर्शन पृथ्वी पर परम भक्त और मानव कल्याण के लिए आवरण व्रत कर रहे मनु को देते हैं। तो क्या ये दर्शन मात्र इसलिए था कि भगवान श्री हरि विष्णु मनु की भक्ति से प्रसन्न थे, या प्रभु का उद्देश्य कुछ और था? और अगर उद्देश्य कुछ और था तो प्रभु ने मनु को अपने मत्स्य अवतार के दर्शन क्यों दिए? पृथ्वी पर मनु को चुनने के पीछे उनका क्या उद्देश्य था, ये हम जानेंगे हमारे अगले अध्याय में। नारायण नारायण। हे सोमेश्वर, आपने तो कहा था कि आप हमारी रक्षा करेंगे। कहाँ है प्रभु आप? हे नारायण, रक्षा करें, रक्षा करें प्रभु, रक्षा करें। मनु को व्याकुल देख श्री विष्णु अपने मत्स्य अवतार में दर्शन देते हैं और बड़े ही सुंदर ढंग से महाराज मनु को जीवन का महत्व बताते हैं और अपने मत्स्य अवतार का उद्देश्य समझाते हैं। मानव का अंत संभव है, किंतु जीवन का नहीं। जीवन निरंतर चलता रहता है। श्री विष्णु मनु को बताते हैं कि मानव कल्याण की चिंता के लिए जो उन्होंने आमरण व्रत कर रखा है, उसी की चिंता ने उन्हें पृथ्वी पर आने के लिए विवश किया है। साथ ही उन्हें बताते हैं कि ब्रह्मा के परामर्श पर भगवान शिव जी ने इस धरती को स्वच्छ करने हेतु धरती को जलमग्न करने का निर्णय ले लिया है। आने वाली अमावस्या को आकाश से ऐसा वर्ज्य प्राप्त होगा कि कानों को ध्वनि सुनाई नहीं देगी। ऐसी वर्षा होगी कि मानो आकाश में छेद हो गया हो। जल का एक रैला आएगा और ये धरती उसमें डूब जाएगी। किंतु इस प्रलय से मैं आपको बचाना चाहता हूँ। इस पर मनु कहते हैं, परंतु हे नारायण, जब समस्त पृथ्वी ही डूब जाएगी, मानव जाति ही नष्ट हो जाएगी, तो मैं अकेला बचकर क्या करूंगा? हे मनु, जीवन मानव से महानतर है। मानव को मृत्यु आ सकती है, परंतु जीवन कभी नहीं मरता। जिस प्रकार एक पेड़ की डाली से पत्ता सूख कर टूट जाता है, ठीक उसी प्रकार नए पत्तों का जन्म होता है। उसी प्रकार जब एक जीवन का अंत होता है तो दूसरा जीवन जन्म लेता है। एक पीढ़ी भले ही चली जाती है, परंतु दूसरी पीढ़ी पहली पीढ़ी के स्थान को रिक्त नहीं रहने देती। यही जीवन की परंपरा है और तुम इसी परंपरा को जीवित रखोगे। यही मेरा उद्देश्य है। हे नाथ, आपके उद्देश्य का पालन करना ही मेरा धर्म है और मैं आपके इस उद्देश्य को पूर्ण करने की पूरी कोशिश करूंगा। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। मनु,
जल प्रलय होने में मात्र 7 दिन शेष हैं। मेरा सुझाव है कि तुम अपनी धर्म पत्नी के साथ इस नौका पर सवार हो जाना। अपने अतिरिक्त इस नौका पर समस्त पशु पक्षियों का एक एक जोड़ा और उन सारे पौधों के बीज भी रख लेना जिन्हें तुम आवश्यक समझते हो। जो भी वस्तु इस जीवन को पूर्ण करने में तुम्हें आवश्यक लगती है, तुम उन सभी वस्तुओं को इस नौका में रख लेना। प्रलय के समय मैं मत्स्य के रूप में आऊंगा और तुम इस नौका को मेरे सींग से बांध देना। मैं तुम्हारी नौका को सुमेरु पर्वत पर ले जाऊंगा, जहां पहुंचकर तुम्हें एक नवीन जीवन का निर्माण करना होगा, एक नए मानव को जन्म देना होगा। जैसा आपका आदेश नारायण, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। तथास्तु। श्री हरि विष्णु भगवान के आदेश पर मनु तत्परता दिखाते हैं और तैयारी में जुट जाते हैं। अपनी पत्नी शत्रुपा को श्री विष्णु के आदेश के बारे में बताते हैं। हरिहर पुराण के अनुसार शत्रुपा ने घोर तपस्या करके स्वयंभू मनु को पति रूप में प्राप्त किया था। मनु और उनकी पत्नी देवी शत्रुपा से ही आगे मनुष्य जाति की इस अनुपम सृष्टि की रचना हुई थी। पुराणों के अनुसार तीनों लोकों के वरदान से ही त्रेता युग में महाराज मनु और महारानी शत्रुपा ने ही अयोध्या के राजा दशरथ और महारानी कौशल्या के रूप में जन्म लिया था और सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर भगवान उनके घर में इच्छा निर्मित मनुष्य रूप श्री राम बन के जन्म लिए थे। स्वामी, नौका पर मैंने सभी जरूरी वस्तुएं रख दी हैं। पौधों के बीज, पशु पक्षियों के जोड़े, जो कुछ भी यहाँ था वो सभी मैंने रख दिया है। किंतु आप इतने चिंतित क्यों हैं? भूल देवी, भूल। कैसी भूल स्वामी? मैं जीवन की सबसे आवश्यक चीज को साथ लेना भूल गया हूँ। किंतु क्या? मैं नौका में शिक्षा रखना भूल गया। शिक्षा? हाँ देवी, ज्ञान बिना तो जीवन का कोई आधार ही नहीं है। यदि हम शिक्षा न ले गए तो क्या ज्ञान देंगे आने वाली पीढ़ी को? किंतु स्वामी, शिक्षा नौका में कैसी रखी जा सकती है? शिक्षा शिक्षक से मिलती है और सृष्टि में सप्त ऋषियों जितना शिक्षित आखिर कौन है? शिक्षा को बचाना सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षा को बचाने के लिए हमें सप्त ऋषियों को भी साथ लेना होगा। परंतु स्वामी, समय तो बहुत कम रह गया है। तुम चिंता न करो देवी, मैं उन्हें सांझ तक साथ लेके लौट आऊंगा। और ये कहकर मनु सप्त ऋषियों को लेने उनके आश्रम निकल पड़े। उधर आकाश का रंग परिवर्तित हो रहा था। आकाश में बादल छा गया है। सप्त ऋषियों को पहले ही ऋतु परिवर्तन देखकर ये आभास हो चुका होता है कि विशाल प्रलय आने वाला है। और ये देख सप्त ऋषियों ने योग समाधि लगाकर ध्यान में लीन होने का निर्णय लिया। तभी वहां मनु का आगमन होता है। हे सप्तऋषि, अपना ध्यान तोड़ें, मुझे आपकी आवश्यकता है। हे ब्रह्मपुत्र, आपका अनुज मनु मानव कल्याण के लिए आपको लेने आया है। इस चल प्रवाहन के उपरांत जो जीवन उत्पन्न होगा, आप नहीं होंगे तो वो अंधकार में भटकने लगेंगे। आप नहीं होंगे तो वो अंधकार में भटकने लगेंगे। हे ऋषिगण, आपका सृष्टि में आने के उद्देश्य की पूर्ति का समय आ गया है। मानव जाति के लिए, उनकी शिक्षा के लिए आपका आना अनिवार्य है। आंखें खोलिए, समय हाथों से निकला जा रहा है। आंखें खोलिए हे सप्तऋषि, आंखें खोलिए। अनुज, मनु तुम? हाँ ऋषि, शीघ्र उठिए, भयंकर जल प्रवाहन होने वाला है। मैं आपको लेने आया हूं। और ये कहकर मनु सप्तऋषियों संग नौका पर सवार हो जाते। उधर तेज तूफान, वर्षा और जल के भयंकर प्रवाह से नौका संभालना मुश्किल हो रहा था। तभी मनु नारायण को पुकारते हैं।
हे सोमेश्वर, आपने तो कहा था कि आप हमारी रक्षा करेंगे। कहाँ है प्रभु आप? हे नारायण, रक्षा करें, रक्षा करें प्रभु, रक्षा करें। तभी नारायण अपने मत्स्य अवतार के रूप में आते हैं और रक्षा करते हैं और सुमेरु पर्वत की ओर नौका मोड़ लेते हैं। और ऐसे में समस्त जीव एवं सप्त ऋषियों के प्राण बचाने में मनु सफल हो जाते हैं। किंतु मत्स्य अवतार का उद्देश्य यही पूर्ण नहीं हुआ था। असली उद्देश्य तो अभी बाकी था, दानव हैग्रीव से वेदों की रक्षा, जिसके लिए श्री हरि विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण कर धरती लोक में पग रखे थे। किंतु दृश्य ये था कि चारों वेद अब हैग्रीव की कैद में नहीं थे, बल्कि वो उसकी कैद से गायब थे। तो प्रश्न ये है कि वेद अगर हैग्रीव के पास नहीं थे तो कहाँ गायब थे? जानेंगे अगले अध्याय में। नारायण नारायण। हे विष्णु, मैं तेरी मानव कल्याण योजना सफल नहीं होने दूंगा। भलाई यही है कि तू भी यहां से लौट जा, अन्यथा आज मेरी ये ताकत तुझे भी बंदी बना लेगी, बंदी बना लेगी। सप्त ऋषियों के प्राण बचाने के बाद श्री हरि विष्णु हैग्रीव से वेद वापस लेने पहुंचे। हैग्रीव द्वारा वेदों को चुरा लेने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया। समस्त लोक में अज्ञानता का अंधकार फैल गया था। दानव हैग्रीव ने सभी ऋषि मुनियों, जीवों, प्राणियों को प्रताड़ित कर रखा था। किंतु दूसरी ओर हैग्रीव की कैद से वेद गायब थे। ये सूचना मिलते ही दानव हैग्रीव अपनी सेना पर घोर क्रोधित हुआ। मूर्खों, एक कार्य सौंपा था और तुम वो भी ठीक से नहीं कर पाए। महाराज, एक क्षण के लिए आंखें बंद हुई थीं कि ना जाने कब कैसे वो चारों वेद छूमंतर हो गए। एक क्षण? मूर्ख, एक क्षण में तो वो धरती के एक छोर से दूसरे छोर पहुंच सकते हैं। एक क्षण में वो आकाश पाताल की दूरी तय कर सकते हैं। जाओ जाओ और शीघ्रता से उन्हें ढूंढो। अगर एक बार वो यहां से बाहर निकल गए तो फिर हमारे पास नहीं आएंगे, और यदि वो हमारे हाथ नहीं आए तो मैं तुम सबको यमलोक पहुंचा दूंगा। बहुत चतुर बनते थे। अभी निकालता हूं तुम चारों की चतुराई। मैंने कहा था ना, यदि भागने का प्रयत्न किया तो तुम सबको मार डालूंगा। पर अब मुझे वही करना होगा। हाँ, वही करना होगा। अपने भगवान विष्णु का जी भर के स्मरण कर ले। तुम्हारी मृत्यु तुमसे उतनी ही दूर है जितनी मेरी ये तलवार तुम्हारी कंठ से दूर है। चारों वेद घबरा जाते हैं और नारायण का स्मरण करने लगते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और तभी वेदों की रक्षा हेतु श्री हरि नारायण के मत्स्य अवतार का आगमन होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय न
हे दानव, हे ग्रीव, तुझे जरा भी ज्ञात नहीं कि तूने कितना बड़ा पाप किया है। और उससे भी बड़ा दुख यह है कि तेरे पास चारों वेद होने के कारण भी तो अंधकार में है, और मैं इस अंधकार में अपने वेदों को नहीं छोड़ सकता। अभी भी समय है, ज्ञान ग्रहण कर अंधकार से बाहर निकल। हे विष्णु, मैं तेरी मानव कल्याण योजना सफल नहीं होने दूंगा। भलाई यही है कि तू भी यहां से लौट जा, अन्यथा आज मेरी ये ताकत तुझे भी बंदी बना लेगी। हाँ। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब बुरा समय आता तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, और यही दानव हैग्रीव के साथ हुआ। मत्स्य और हैग्रीव के बीच युद्ध छिड़ जाता है। मार डालो इसे, ये जीवित ना बचने पाए। और आखिरकार कई देर के युद्ध के बाद दानव हैग्रीव अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। ये मेरे मानव की धरोहर है। दानव हैग्रीव ये ऐसे अपवित्र स्थान पे नहीं रह सकते, और तू इनको नष्ट भी नहीं कर सकता। इनकी रक्षा करना मेरा उत्तरदायित्व है। और आखिरकार श्री हरि विष्णु के मत्स्य अवतार द्वारा वेदों की सुरक्षा होती है और दानव हैग्रीव की मृत्यु, और श्री हरि विष्णु अपने असली रूप में आते हैं। हे वेदों, संभवतः तुम्हें मानव तक पहुंचाने का समय अभी नहीं आया है, और जब तक वो समय नहीं आता तब तक अंधेरे में भटकते मानव जीवन के उजाले के संदेश बने हुए तुम मेरे पास ही रहोगे। श्री हरि विष्णु वापस अपनी वाणी में चारों वेदों को लेते हैं। इस प्रकार वेदों की रक्षा होती है और श्री हरि विष्णु ने अपने वचन को पूर्ण करते हैं। किंतु अब समय था उन वेदों को उचित हाथों में देने का। दूसरी ओर मनु अपनी पत्नी शत्रुपा व सप्त ऋषियों संग सुमेरु पर्वत पे पग पग आगे बढ़ते हैं, किंतु उस पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। स्वामी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ जीवन भला कैसे सफल होगा? ऐसा न कहो देवी, यहाँ हम हैं। यहाँ के कण कण में रमते हैं श्री हरि विष्णु। प्रणाम श्री हरि विष्णु। हे नारायण, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हुए। ये क्षण जीवन के लिए अति अनमोल है। हे नारायण, आपने जल प्रलय से हमारी रक्षा की, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हे नारायण, हे वासुदेव, आपकी लीला अपरंपार है। आपको कोटि कोटि नमन। आप सबको मेरा प्रणाम। हे मनु, इस भयंकर जल प्रलय में शिक्षा और गुरु को बचाने में जो तुमने तत्परता दिखाई वो भी सराहनीय है। तुमने मानव कल्याण के उद्देश्य के लिए साधना की, व्रत धारण किया। हे शत्रुपा, इन सब कार्यों में आपने अपने पति का साथ देकर पत्नी धर्म का भी पालन किया है। मैं आप दोनों से अति प्रसन्न हूं। अब आप दोनों मिलकर नव जीवन के उपज का कारण बनेंगे, और ये आने वाला जीवन बहुत सुखद होगा। और आपने सप्त ऋषियों को लाकर एक बहुत बड़ा कार्य किया है, क्योंकि आने वाले जीवन की महान आवश्यकता होगी शिक्षा। हे नारायण, आप मुझे ज्ञान दीजिए। ये शिक्षा क्या होगी? हे मनु, मानव देवता तो नहीं बन सकता, किंतु देवता समान ज्ञान अवश्य पा सकता है। इसलिए मैं आप दोनों को वो उपहार सौंपता हूं जो समस्त मानव जाति के लिए आवश्यक है।
ये मेरे आप्त वचन हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये मेरे सबसे बड़े वरदान हैं। मानवता को ये मेरा उपहार है। ये आने वाली हर पीढ़ी को जीवन के नियमों का ज्ञान देंगे। इनमें वो सारे मंत्र निहित हैं जो जन्म से मृत्यु तक मानव के हर प्रश्न का उत्तर देंगे, हर समस्या का समाधान बनेंगे। हे मनु, तो फिर संभालो अपने क्षीर सागर को। मेरे बैकुंठ लौटने का समय आ गया है। अब मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रणाम श्री हरि विष्णु। वेदों का उद्धार करके श्री हरि विष्णु उसे मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा को सौंप देते हैं और मत्स्य अवतार लेने का उनका उद्देश्य पूर्ण होते ही वापस अपने विष्णु अवतार आते हैं और वैकुंठ प्रस्थान करते हैं। नारायण नारायण। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्धर्यान् गम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मैं भगवान विष्णु का ध्यान करता हूं, जिनका स्वरूप शांत है, जो हमारे आंतरिक अस्तित्व को शांति से भर देता है। सर्प के बिस्तर पर कौन लेटा हुआ है? अनंत या आदिशेष? शाश्वत मौलिक ऊर्जा या मूल प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है, जिनकी नाभि से एक कमल उग रहा है, जो ब्रह्मदेव के माध्यम से सभी रचनाओं का स्रोत है। और कौन है उन रचनाओं के विभिन्न तत्वों की अध्यक्षता करते हुए? देवों के भगवान, जो पूरे ब्रह्मांड का आधार है, चेतना के रूप में, और असीम और अनंत आकाश चिदाकाश की तरह, बादल की तरह नीले रंग का एक रूप, वो रूप जो शुभता बिखेर रहा है, जो हमारे आंतरिक अस्तित्व को आनंद से भर देता है। कमल की पंखुड़ियों जैसी सुंदर आंखों वाली देवी लक्ष्मी की प्रिय कौन है, जो योगियों द्वारा केवल भक्ति ध्यान के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। मैं उस सर्वव्यापी विष्णु की पूजा करता हूं, जो सांसारिक अस्तित्व के भय को दूर करता है, हमें यह एहसास दिलाकर कि हम आंतरिक रूप से अलग थलग प्राणी नहीं हैं, बल्कि शाश्वत रूप से उससे जुड़े हुए हैं। मैं उस विष्णु की पूजा करता हूं, जो सभी लोगों का एकमात्र स्वामी है।